नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट, 4500 पंपों की सप्लाई पर ब्रेक, सिर्फ 8 घंटे बिक्री का आदेश, घाटे में तेल कंपनियां। योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पर मायावती और अवैसी ने साधा निशाना, कहा बेकसूरों के मकानों को तोड़ रही सरकार। एक ही सीट पर लड़े एक उम्मीदवार, ओपिनियन और एग्जिट पोल पर भी लगनी चाहिए रोक, केंद्र सरकार से बोला चुनाव आयोग। गेहूं की 2 नई किस्में विकसित, गर्मी का नहीं पड़ेगा असर और पैदावार भी होगी ज्यादा। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है आप, जबलपुर में उतारे 12 प्रत्याशी। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, सुरजेवाला बोले हमने 90 करोड़ का लोन देकर देश की विरासत बचाई। राजस्थान, अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ मिलेगा पाउडर वाला दूध, गहलोत सरकार 1 जुलाई से करेगी शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका भारत के बीच बढ़ेगा द्विपक्षीय सहयोग, इनोवेशन मिनिस्टर ने भारतीय कंपनियों को सराहा, कहा व्यापार संघ में जुड़ने की है इच्छा। आईपीएल के एक मैच से बीसीसीआई कमाएगी 105 करोड़ रुपए, टीवी और डिजिटल राइट्स हुए तय। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जरूरी है, इससे बंद हो जाएगी कई कंपनियां और बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे बेरोजगार। पहले से ज्यादा लंबी हुई भारतीयों की उम्र, 10 वर्षों में 2 साल बढ़कर 69.7 साल हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चंडीगढ़ में फिर लौटा कोरोना का खौफ, बढ़ते मामलों को देख फेस मास्क हुआ अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की नई एडवाइजरी। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की रिकॉर्ड मांग, घंटों हो रहे पावर कट से लोग परेशान। किसानों को नहीं भा रही धान की सीधी बिजाई, प्रोत्साहन राशि देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा रकबा। राजस्थान में फिर सुलगी आरक्षण की आग, 12% रिजर्वेशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा सैनी समाज, नेशनल हाईवे जाम। इस साल किसानों की हो रही है बल्ले बल्ले, एमएसपी से औसतन 135 रुपए प्रति क्विंटल अधिक रेट पर बेचा गेहूं। संकट से जूझ रही दिल्ली की प्यास बुझाएगी हरियाणा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बोले सीएम खट्टर ने दी सहमति, मिलेगा पानी। राहुल की ईडी में पेशी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राजस्थान के सीएम गहलोत, सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी समेत कई हिरासत में। खतरा अभी टला नहीं, केंद्र के राज्यों को सलाह, स्कूल जाने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बनाए रखे। आम आदमी के लिए राहत की खबर, अप्रैल के मुकाबले खुदरा महंगाई में 0.75% की गिरावट, मई में रही 7.04%। मुंबई में लाखों पेरेंट्स की पॉकेट पर पड़ेगी मार, कम से कम 20% बढ़ने वाली है स्कूल बसों की फीस। राज्यों ने दिया था धान की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का सुझाव, केंद्र ने की बस 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। सीएम धामी ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कहा राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों को न बख्शा जाए। महाराष्ट्र में चौंका रहा है कोरोना, मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का 1 और BA.4 के 3 मामले मिले। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय की हार के बाद आत्मचिंतन के रास्ते पर बीजेपी, संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। दिल्ली की इन 5 मार्केट्स का होगा रीडेवलपमेंट, लाजपत और सरोजनी नगर समेत बड़े बाजारों की होगी वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले भूमिगत म्यूजियम का करेंगे अनावरण, महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की होगी गाथा। भारत की सैन्य रणनीति से चिंतित हुए चीन और पाकिस्तान, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से मजबूत होगी IAF। हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा सड़क पर नाटक कर रही ईडी को डराना चाहते हैं कांग्रेस नेता। भारतीय मछुआरों ने WTO के सब्सिडी पर लगाम लगाने के खिलाफ जिनेवा में किया विरोध प्रदर्शन, कहा समुद्र को अपना पिता मानते हैं हम। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को अब घर पर ही मिलेगा योजना का पैसा, डाक विभाग कराएगा मुहैया। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले केंद्र पर बरसे सीएम बघेल। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी और अवैसी, की एक दूसरे की तारीफ। स्विगी व जोमेटो के खिलाफ दर्ज हुई कई हजार शिकायतें, मंगाया कुछ पहुंचाया कुछ, रास्ते में ही कम हो जाता है खाना।
कांग्रेस के प्रदर्शन पर स्मृति ईरानी हमलावर। लोकतंत्र के लिए नहीं, गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश। बीजिंग में शराबियों ने फैलाया कोरोना। बार में 200 से ज्यादा मामले मिलने के बाद टेस्ट के लिए लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड में 64,000 करोड़ का बजट पेश करेगी बीजेपी सरकार। 20 जून तक चलेगा सत्र, कई बिल भी होंगे पेश। छत्तीसगढ़ में 5.5% बढ़ी ट्रैक्टर की बिक्री। सरकार बोली राज्य के किसान हो रहे हैं समृद्ध। सनोफी का दावा, कोरोना वैक्सीन के नए विकसित बूस्टर में घातक वायरस के तमाम वेरिएंट से लड़ने की है क्षमता। कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी है नुकसानदेह। कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महंगी की लोन की ब्याज दरें। एक झटके में 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा। अब IIT से भी कर सकेंगे BA। टीचर ट्रेनिंग के लिए नया मॉडल लॉन्च करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। चौकन्ने BSF सैनिकों ने घुसपैठियों को खदेड़ा। हथियारों संग देश में घुसने का कर रहे थे प्रयास। लालू यादव लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। कहा बिहारी उम्मीदवार होना जरूरी, पहले जब भी लड़े जब्त हुई जमानत। मुंबई में बढ़ेगा बाढ़ का खतरा। हर साल 2 मिलीमीटर की दर से धंस रहा है शहर। रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। चौथी लहर का डर, फिर कोरोना का गढ़ बन रहा है महाराष्ट्र। 10 दिन में 241% बढ़े केस। मास्क लगाने की दी जा रही है सलाह। मौसम अपडेट जानिए। दिल्ली NCR समेत देश के बाकी हिस्सों में कब होगी बारिश, IMD का जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट। 4500 पंपों की सप्लाई पर ब्रेक। सिर्फ 8 घंटे बिक्री का आदेश। घाटे में तेल कंपनियां। जी हाँ, देश की जनता एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई की मार से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियां अपने मुनाफे से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में सामने आया है। यहाँ 2 तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया जा रहा है कि रात 9 बजे के बाद तेल की बिक्री बंद कर दे। वहीं तेल की बिक्री कम करने का कारण सप्लाई में कमी बताई जा रही है, जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरे तेल की सप्लाई कर रही है। अब राजस्थान की हालत यह है कि यहाँ के 6700 पंप में से 4500 पंप सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं इस संकट पर कंपनियों के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रिलायंस और एस्सार के पेट्रोल पंपों पर भी तेल की बिक्री बंद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरा भी टला नहीं। केंद्र की राज्यों को सलाह, स्कूल जाने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बनाए रखे। जी हाँ, देश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो रही है। पिछले दिनों की तुलना में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे लेकर सरकार भी चिंतित दिख रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने राज्यों से स्कूली बच्चों का टीकाकरण बढ़ाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों से कहा है कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूली बच्चों के टीकाकरण को बढ़ाया जाए, साथ ही बुजुर्गों की प्रिकॉशन डोज भी लगाए जाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार। मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने चेतावनी सट्टेबाजी को लेकर दिखाए जा रहे विज्ञापनों को लेकर जारी की है। इसके मुताबिक सरकार ने ऐसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया विज्ञापनों को नहीं दिखाने के लिए कहा है। अपनी चेतावनी में सरकार ने कहा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग, जुआ और सट्टेबाजी अवैध है। इसके चलते लोग, जिनमें खासकर युवा और बच्चे, इस सट्टेबाजी का शिकार बन रहे हैं। इस सट्टेबाजी के चलते लोग वित्तीय जोखिम और सामाजिक आर्थिक खतरे की चपेट में आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी है नुकसानदेह। कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि ऐसा करने से वे शराब से जुड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी है। हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक शोध किया है। इसके मुताबिक जो लोग कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं, उन्हें भी इससे जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। शोध में चौंकाने वाली बात यह सामने आया कि कम मात्रा में शराब पीने वालों को ज्यादा शराब पीने वालों से भी अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। वयस्कों के नमूनों का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया है कि अनियंत्रित रूप से शराब पीने वाले लोगों के मुकाबले मध्यम मात्रा में पीने वाले लोगों में शराब से जुड़ी कई बीमारियां होने की आशंका लगभग 5 गुना अधिक थी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। जानिए दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में कब होगी बारिश, आईएमडी का जारी हुआ अलर्ट। समय से पहले गुजरात पहुंचा मानसून, कई इलाकों में भारी बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी के चपेट में हैं। बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि लू की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में लू की स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट की भविष्यवाणी की है। वहीं आईएमडी ने अपने बुलेटिन में यह भी बताया है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर तेज बारिश जारी रहने की संभावना है और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान असम और मेघालय में भीषण बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश होने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश की संभावना है। वहीं गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दी है, जिसके बाद आने वाले 2 दिनों में पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।